كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت سے ایک ہمیں پہلو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم منصف اور بہترین قاضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزمرہ زندگی کے متعلق کچھ مقدمات پیش ہوتے تھے، جن میں سے زمینوں کے تنازعات، مالی معاملات، خاندانی اختلافات، خون اور قصاص کے معاملے اور حقوق العباد کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فریق کی بات کو توجہ سے سننے کے بعد بڑے غور سے آپ سنتے، پھر امر ضرورت اگر کہیں گواہ کا مطالبہ ہوتا تو آپ گواہ کو بھی طلب کرتے۔ دلائل لینے کے بعد، گواہ کے شواہدوں کو لینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب کے ذریعے سے نہیں بلکہ علم الوحی کے ذریعے سے آپ وہ فیصلہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک جو پہلو ہے کہ آپ بہترین قاضی بھی تھے۔ آپ کے پاس لوگوں کے مقدمات مختلف قسم کے آتے، پھر آپ نے ان مقدمات کو سن کے پھر آپ نے جو فیصلے کیے، اس ایک پہلو کو چند ایک دلائلوں کے ساتھ ہم واضح کریں گے۔ آج آپ اس ایک پہلو کو سمجھنے کے لیے صرف تمہیدی باتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقدمات آپ کے سامنے پیش ہوتے، پھر آپ سنتے، گواہوں کو طلب کرتے، پھر آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ یقیناً بات ہے کہ آپ کا گواہوں کا طلب کرنا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ سامنے والا جو جرمدار ہے اس کے باطن میں، اس کے دل میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ آپ بظاہری صورتحال کو دیکھ کے، بظاہری شواہد کو دیکھ کے، بظاہری گواہوں کو دیکھ کے آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ وہ فیصلہ جو اللہ رب العالمین نے شریعت محمدیہ میں نازل کیا ہوتا۔ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ جو شواہد طلب کرتا ہے، جو گواہ طلب کرتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں،
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम व इन्नकुम तख्तसिलून इलैया, मैं आप जैसा एक बशर और इंसान हूं, आप मेरे पास अपने मुकदमात लेके आते हो। फिर मुमकिन है कि जो मुकदमात लाने वाला शख्स है, इनमें से बाज ऐसे भी होते हैं बड़ी तेज जबान के मालिक, बड़े चर्ब जबान होते हैं, बड़ी जबान को तेज इस्तेमाल करते, अपने दलील पेश करते हुए दूसरे पे भारी और भरकम हो जाते हैं। मैं आपको नसीहत करता हूं, अगर ऐसे ही कोई शख्स अपनी तेज जबानी की वजह से, अपने तेज दलील की वजह से मुझसे वो अपने हक में फैसला करवा के चला जाता है, मेरे हाथों से फैसला करवा लेता है, मैं आपको नसीहत करता हूं, वो शख्स अगर वो जानता है कि ये जो फैसला मेरे हक में हुआ, उसका ज़मीर उसे कहता है ये चीज तेरी नहीं थी, फैसला तेरे हक में नहीं होना था, उसका ज़मीर जब उसे कहता है तो मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, वो शख्स उस चीज को और उस फैसले को लेके ना जाए। अगर वो लेके चला गया तो वो ऐसे है जैसे उसने अपने हाथ पे आग का अंगारा उठा के चला गया, आग का एक टुकड़ा लेके चला गया। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा जैसा एक बशर हूं, मैं इंसान हूं, मैं गायब नहीं जानता, मैं शवाहिदों को देख के, मैं गवाहों को देख के फैसला कर लेता हूं। बाज लोग इतना तेज जबान होने की वजह से फैसला अपने हक में करवा लेते हैं, मैं फिर भी नसीहत करता हूं, उनका ज़मीर जब उन्हें कहे तो वो उस फैसले को लेके ना जाए, अगर चले गए गोया कि वो फैसले को नहीं, वो आग के अंगारे को लेके जा रहे। इतना हसास मामला है ये, दीन इस्लाम का इतना अहम तरीन ये चैप्टर है कि फैसला करना, फिर ये फैसले की बसारत और ये फैसले की बसीरत, फिर ये फैसले की सलीयत और इस अंदाज में दुरुस्त फैसला करना, इल्म के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लोगों के पास इल्म तो होता है लेकिन सही फैसला करने की सालियत उनके अंदर मौजूद नहीं होती, उनके अंदर वो कुव्वत नहीं होती, उनके अंदर वो बसीरत नहीं होती। इल्म होता है, इल्म के साथ साथ दुरुस्त फैसला करना ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। कैसी नेमत है आप समझे इस बात को, ये बसीरत कितनी बड़ी नेमत है। मैं फिर अपनी बात की तरफ आऊंगा कि आपके पास कैसे मुकदमात है, फिर आपने उनके मुतालिक शवाहिद को सुना, फिर आपने उनके फैसले किए, इस बात की तरफ मैं आऊंगा। लेकिन फैसला करना बहुत बड़ी एक नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से ये बसीरत है, ये समझिए, ताकि हम अपने जहन को शरीयत इस्लामिया से इस अंदाज में फैसला करने की सलीयत को हम अपने जहन को खोल सके। देखिए आप समझे, हर एक शख्स कहीं ना कहीं उसे मौका मिलता है फैसला करने का, अगर ना भी मिलता हो तो घर में तो जरूर ही मिलता है, चंद एक बच्चों के दरमियान, अपनी बीवी के दरमियान, अपने खानदानों के दरमियान जरूर कहीं ना कहीं यह इंसान कारोबार करता है, मुख्तलिफ उसके पास आइटम है, मुख्तलिफ क्वालिटी की चीजें, उसे फैसला करने में कहीं दुरुस्त साबित हो जाए, ये बहुत बड़ी सलीयत है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। मैं आपको दलील दूंगा कितनी बड़ी नेमत है, आपको अंदाजा हो जाएगा। सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम में यह बात दर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नबियों का किस्सा बयान किया। ये जो किस्सा आपने बयान किया है ये आम लोगों का नहीं है, दो वक्त के पैगंबरों का है, नबियों का किस्सा है, बड़ा अहम तरीन किस्सा है। आप फरमाते हैं दो औरतें जंगल से गुजर रही थी, जंगल में किसी काम के लिए वो गुजर रही थी, उन दो औरतों के पास एक एक बच्चा भी था, वो बच्चा दूध पीता बच्चा था, दोनों ने अपने बच्चों को उठाया हुआ है और वो चल रही है। रास्ते में चलते हुए कहीं किसी काम की जरूरत और गर्ज से
इन औरतों ने अपने दोनों बच्चों को जमीन पे बिठा दिया। बिठाने के बाद अपने काम में मसरूफ हो गए, काम करती रहे। दूर से देखती है, जा ज़िबो, एक भेड़िया आता है, फज़हबा इब्नी इहदाहुमा, उन दो बच्चों में से एक बच्चे को भेड़िया उठा के चला जाता है। मैं आपको हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की सुना रहा हूं, और दो वक्त के पैगंबरों का वाक़या है, आम किस्सा और कहानी नहीं है। ये भेड़िया आता है, एक बच्चे को उठा के चला जाता है। जब ये दोनों औरतें उस बच्चे के पास वापस पहुंचती हैं, एक उम्र में बड़ी है, दूसरी उम्र में छोटी है, दोनों की उम्र सेम नहीं है। हदीस में बड़ी और छोटी का जिक्र मौजूद है। क्या कहती है? बड़ी कहती है, भेड़िया आपका बच्चा उठा के गया है। छोटी कहती है, नहीं, भेड़िया आपका बच्चा उठा के गया है। दोनों आपस में बहस मुबासा कर रही है इस बात पे कि भेड़िया आपका बच्चा ले गया। वो कहती है, भेड़िया आपका बच्चा ले गया। अब फकालत कब्बरा, बड़ी उम्र की औरत कहती है, ये हम फैसला करवाती है दाऊद पैगंबर अलैहिस्सलाम से। दोनों हम चलती है और दाऊद अलैहिस्सलाम से हम जाके फैसला करवाती है कि ये बच्चा किसका है। दोनों चली गई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों के दलाइल सुने। सुनने के बाद हदीस में आता है, बड़ी उम्र की जो औरत थी, इतना तेज जबान, इतना चर्ब जबान, इतना ज्यादा तेज बोलने वाली कि वो दूसरी औरत पे भारी भरकम साबित हो गई। फकजा कब्बरा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला बड़ी औरत के हक में दे दिया। कहा कि ये बच्चा आपका है, आप इसे ले जाए। बच्चा लेके जा रही है। रास्ते में जाते हुए छोटी उम्र की औरत बड़ी उम्र से कहती है, मैं आपके कहने पे दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई थी, आप ऐसा करें, आप मेरे कहने पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चले। मैं आपके कहने पे गई थी, आप मेरे कहने पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चले। उसने कहा, मैं इतना तेज जबान वाली दाऊद अलैहिस्सलाम से फैसला करवा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो उनके बेटे हैं, इनसे तो फैसला करवाना और आसान है। चल पड़ी, गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गई। दोनों ने अपने शवाहिद पेश किए, अपने दलाइल पेश किए, अपने बयानात पेश किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते रहे। सुनने के बाद आपने अपने अमले से फरमाया, ईतूनी बिसिक्कीनी अशुक्कहु बैनहुमा, छुरी लेके आओ, मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। आधा हिस्सा इस बड़ी औरत की उम्र को दे देता हूं, बच्चे का दूसरा हिस्सा छोटी उम्र की औरत को दे देता हूं। जब ये जुमले फकालती सुगरा, छोटी उम्र की औरत ने सुना, उसने फौरन कहा ला तफअल यरहमुकल्लाहु हुवा इब्नु हुआ। ऐ वक्त के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप ऐसा ना करें, ला तफअल, ऐसा ना करें, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए। ये बच्चा बड़ी उम्र की औरत का है, इसे दे दे। बड़ी उम्र की औरत का है, इसे दे दे। हुआ इब्नुहा, ये बच्चा इसका है, इसे दे दे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा था दो हिस्सों में तकसीम करूंगा, बड़ी उम्र की औरत खामोश हो गई थी। उसे पता था ये बच्चा छोटी का है, मेरा नहीं है। जिबा होता है तो हो जाए, मेरा बच्चा तो पहले चला गया, इसका बच्चा भी चला जाए। लेकिन छोटी उम्र, मां तो मां ही होती है। उसने कहा, अगरचे बच्चा मेरे पास नहीं आता, ना है, जिंदा तो रहेगा, मैं इसको देखती रहूंगी। मां की ममता अलग ही होती है, मां का प्यार अलग ही प्यार है। दुनिया कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के बाद दुनिया में सबसे अव्वल तरीन जो मोहब्बत और प्यार है, मां का है।
माँ बाप का है, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई हमसर नहीं है, यहां इंतहा है मोहब्बत की। कहा जिंदा रहेगा, देखती रहोगी इसे, देखती रहोगी इसे, ये बच्चा दे दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए, फक़ज़ा सुग़रा, आपने इस बच्चे का फैसला छोटी औरत की हक में कर दिया है। कहा कि ये बच्चा इसी का है जो तड़प उठी, जो बोल उठी, जो ज़िबा करने से मना करने में तैयार हो गई, ये बच्चा इसी का है और इसी का हक है, इसी को दिया जाए। बताने का मतलब यह है कि इल्म के साथ साथ फहमो फरासत, फिका, बसीरत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और यहां पे जो बात साबित करनी है, जो समझानी है, वो ये है, वक्त के नबी भी, वक्त के पैगंबर भी शवाहिदों को देख के, हालात को देख के, दलाइल को देख के वो फैसला किया करते थे। वक्त के पैगंबर भी इल्मुल गैब से फैसला नहीं करते थे, तभी तो वो दलाइल सुनते रहे और शवाहिद मांगते रहे, तलब करते रहे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी फैसला करते हैं वो ज़ाहिरी इतबार को देख के करते हैं, और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक। ये वक्त के काजी को, आज के इंतजामिया और अहले इस्लाम मुसलमानों को ये समझाया और दर्स दिया गया है, फैसला भी शवाहिदों को सुनने के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक करना है। फहमो फरासत बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। इल्म के साथ साथ आगे चल के आपको इसका मजीद अंदाजा होगा कितना बड़ी ये फरासत अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। आप देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज है, इस हदीस के रावी सैयदना अमीर मुआविया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत का इरादा रखते हैं, जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, उससे अल्लाह ताला बसीरत अता फरमा देते हैं, उससे अल्लाह ताला फिक़ा अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला फैसले करने की सलीयत उस बंदे को अता फरमा देते हैं जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा रखते हैं, भलाई का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला उसे बसीरत और अल्लाह ताला फैसले करने की सलीयत अता फरमाती है। ये फैसला करना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। कितना बड़ी नेमत है, आए देखे सही बुखारी के अंदर और दीगर हदीस की कई एक किताबों में मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ ये वाकया दर्ज है। सिर्फ मैं बात का इशारा करूंगा और आगे चलूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, आपके एक सहाबी रसूल ने आपकी मौजूदगी में यहूदियों के मुतालिक फैसला दिया था। आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में यहूदियों के मुतालिक आपके एक अजीम सहाबी ने फैसला दिया था। वो फैसला कुछ यूं था, बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने जब गद्दारी की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आया था, आप चले, बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने आपके साथ बदआदी की है, गद्दारी की है, और जाके उन्हें बताए। वहां चले गए, लंबा वाकया है। वहां जाके यहूदियों ने आगे से यही कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम आपके फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसका फैसला मानोगे ऐ यहूदियों? कहा आपका एक सहाबी है जिसका नाम साद बिन मुआज है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जो फैसला हमारे हक में कर देंगे हम मान लेंगे, हम मान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना साद बिन मुआज से को बुलवाया, वो आ गए। कहा यहूदी ये कहते हैं, बनु कुरैज़ा के यहूदी, कि जो फैसला साद बिन मुआज हमारे हक में दे देंगे हमें वो कबूल है। सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फहमो फरासत की बात हो रही है। क्या फरमाते हैं? आप ऐसा करें, ये जितने भी हैं, जितने भी यहूदी हैं, इनके जितने भी जंगजू हैं, इन सब को ले और उन्हें कत्ल कर दे, और इन यहूदियों के औरतों को और इनके बच्चों को गुलाम बनाया जाए, और इनके माल को मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए।
ये फैसला सुना दिया। सैयदना साद बिन मुआज ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला सुनाने के बाद आसमान से जिब्रील आ गए अलैहिमुस्सलाम, आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस अजीम सहाबी ने सैयदना साद बिन मुआज ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इन यहूदियों के मुतालिक फैसला सुनाया है, फरमाते हैं लक़द हकमता बिहुक्मिल्लाहि मिन फौक़ि सबअ समावातिन, जो फैसला साद बिन मुआज ने किया है वही फैसला आसमान के ऊपर बैठने वाली जात अल्लाह ताला ने भी वही फैसला किया है, इनके जंगजुओं को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया जाए। फैसला करने की सलीयत और ये फैसला लेना और ये बसीरत कितना बड़ी नेमत है, कितना बड़ी नेमत है। अब इनके फैसले के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही को नाजिल फरमा दी। बात हो रही थी कि इल्म हर एक शख्स के पास मौजूद है, हर एक शख्स के पास मौजूद है, किसी के पास ज्यादा है या किसी के पास कम है। इल्म के साथ साथ फैसला करने की सलीयत अगर बंदे के पास मौजूद है, फहमो फरासत मौजूद है और फिका और बसीरत मौजूद है, ये समझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत और दौलत इस बंदे के पास मौजूद है। आइए देखिए आखिरी बात फहमो फरासत की, फिर अपनी बात की तरफ आते हैं। अल बिदाया व निहाया में, मुस्तदरक के हाकिम में, मुस्नद अहमद में और अल इसाबा हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला की इन सारी किताबों के अंदर यह बात दर्ज है जो आपको सुना रहा हो। यह वाकया और यह बात सैयदना अमर बिन आस की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम शख्स है, मामूली इंसान नहीं है, ये अजीम इंसान है। आप इनकी सीरत और इनका मुताला करके देखें कितने बड़े अजीम है। और इनका वालिद आस कुरैश की चोटी के जो सरदार थे उनमें से एक सरदार भी था। आस इनका जो वालिद है उन्होंने कहा था बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के इन शानिया कहुवा लबतर, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्लाह ये दुम कटे हैं, इनकी नस्ल आगे चलने वाली नहीं है। जब आपका बेटा इब्राहिम फौत हो गया था, ये आस ने कहा था कि आपकी नस्ल यहां पे खत्म हो गई है। सरदारों में से एक सरदार के बेटे सैयदना अमर बिन आस है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, मक्का से चलते हुए मदीना में आते हैं। मदीना में पहुंचने के बाद चंद दिन गुजरने के बाद सहाबा इकराम मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में मौजूद है। आपने भूलना नहीं है, फहमो फरासत कितनी बड़ी दौलत है, इस बात को नहीं भूलना, मौजूद है। सहाबा इकराम बैठे बैठे सैयदना अमर बिन आस से पूछते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इतना फहमो फरासत के मालिक थे, आप इतना दना थे, आपने इस्लाम को कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, इतना देर क्यों कर दी। आगे से अमर बिन आस जवाब देते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं मेरी अकल मेरी सोच सारी की सारी दीन इस्लाम को समझने से कासिर थी, इस वजह से कि मेरी अकल कौम और कबीले में बंधी हुई थी, कौम और कबीले के माताहत थी। कौम और कबीले के लोग जो कहते थे मैं वही कहता था, वो कहते थे ये गलत है, मैं कहता था ये गलत है, वो कहते थे ये सही है, मैं कहता था सही है। सारी की सारी मेरी अकल कौम और कबीले के माताहत थी, जो कुछ वो कहते मैं वही उनकी बोली बोलता था। चंद दिन कबल मैंने तन्हाई में बैठ के ये सोचा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कितना सच्ची और हक वाली है। सोचने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दिमाग को खोल दिया, मेरे जहन को अल्लाह ताला ने खोल दिया। मैंने कौम और कबीले की इस बंदिश से निकल के, इख्तलाफात से निकल के, अपनी जहन को आजाद करके मैंने सोचा, मुझे दीन इस्लाम समझ आ गया। उन लोगों के लिए भी ये बात है जो कहते हैं
कौमों कबीले खानदान की बात अहमियत रखती है। अमर बिन आस ने कहा समझाया है ये नुक्ता, क्या नुक्ता समझाया है, समझने वाली बात है। मैंने समझ लिया, समझने के बाद मैंने इस्लाम का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बताओ जब आपने इस्लाम कबूल किया, ऐलान किया इस्लाम का, कुरैश मक्का ने आपके साथ क्या सलूक किया था, क्या सलूक किया था? अमर बिन आस फिर कुरैश मक्का ने जो उनके साथ सलूक किया था इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पूरी दास्तान सुना रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाते हैं मैंने जब ऐलान किया मैं मुसलमान हो रहा हूं, कोई एक कुरैशी भी मेरे सामने तलवार लेके नहीं आया, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी, किसी ने मुझे गाली गलौज कुछ भी नहीं कहा, हम आपको निकाल देंगे मार देंगे कुछ भी नहीं कहा। एक शख्स भी मेरे सामने आके कोई मना करने के लिए तैयार नहीं था। रात गुजर गए, मुझे पता चला कुरैश के जितने बड़े सरदार थे इन्होंने रात को मीटिंग की है, मशवरा किया है। मशवरा करने के बाद अपने सरदारों में से एक मरकजी और फाहमो फरासत के मालिक को सुबह मेरे पास भेजा। वो शख्स आया, आकर मुझे कहता है, आए अमर बिन आस, मैं एक मुकदमा लेके आया हूं। समझने वाली बात है, मैं एक मुकदमा लेके आया हूं, मुकदमा भी आपके खिलाफ है और मैं जज भी आपको बना रहा हूं, मेरा वो मुकदमा हल करके दे। मुकदमा भी आपके खिलाफ है, जज भी आप है, हल करके दे। कहा क्या मुकदमा है? कहते हैं दो नुक्ते हैं, दो नुक्ते हैं, इन नुक्तों की वजाहत कर दे। पहला नुक्ता यह है, आप कहते हैं, वो कुरैश का सरदार कहता है, अय अमर बिन आस, आप कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे है, हक पे है। आप कहते हैं अगर वो हक पे है तो फिर वो लोगों के इतबार से और इनफिरादी इतबार से वो कम है, हम ज्यादा हैं। अगर वो हक पे होते तो उनके पास कसीर तादाद में लोग होते, हमारे पास कम होते। यहां से पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे नहीं है, हम हक पे हैं, हम ज्यादा है, वो कम है। फिर नुक्ता यह है, बात समझने वाली है। दूसरा नुक्ता यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद और आपके जितने मानने वाले, आपके कलमा पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे एक रब से रिज्क मांगते हैं, एक रब से, एक खुदा से मांगते हैं। और एक रब से रिज्क मांगने की वजह से वो सारे के सारे गरीब हैं। और हम उनके मुकाबले में कुरैश के लोग सारे के सारे मुख्तलिफ रब्बों से मांगते हैं, मुख्तलिफ माबूदों से नौज बिल्ला मांगते हैं, मुख्तलिफ खुदाओं से मांगते हैं। हमारे कुरैशी में से कोई एक शख्स को बताओ जो रात को भूखा सोया हो, जिसके पास दौलत ना हो। दौलत भी इनके पास मौजूद है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। कहता है अभी अभी गज़वा खंदक का ये मौका गुजरा है, आपने जानते हैं गज़वा खंदक के मौके पे हम लड़ना लड़ाना तो दूर की बात थी, हमारे पास इतना ज्यादा रहा था, हम बचा के वापस घर ले आए थे। मुकाबले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, उनके पास तो दौलत भी नहीं है, लोग भी नहीं है। अगर वो हक पे होते तो उनका रब उन्हें कसीर तादाद में माल देता, उनका रब उनको कसीर तादाद में लोग देता। वो हक पे नहीं है, हम हक पे हैं। ये कुरैश के सरदार ने कहा। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। आगे चलिए, अमर बिन आस जवाब दे रहे हैं, आप सल्लम को यह किस्सा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? जब मैंने उसकी बात सुन ली, मैंने कहा आपके नजरिए पे, आपकी सोच के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर तादाद में आपके पास लोग नहीं है। आप कहते हैं यह दलील है इस बात की जिसके पास लोग ज्यादा होंगे वही हक पे होगा। यही बात अगर दलील है तो मुझे आप बताओ। अमर बिन आस कहते हैं कुरैशी सरदार को, मुझे आप बताओ कि आप हक पे हो
یا ایران کے مجوسی حق پہ ہے. سمجھنے والی بات ہے فہم و فراست کی. آپ حق پہ ہو قریشیوں یا ایران کے مجوسی حق پہ ہے؟ آگے سردار کہتا ہے ہم حق پہ ہیں. پھر کہتا ہے عمر بن عاص نے فرمایا تم حق پہ ہو یا روم کے عیسائی حق پہ ہیں؟ سردار کہتا ہے ہم حق پہ ہیں. اگر تم حق پہ ہو تو پھر تمہارے نزدیک کثیر تعداد میں لوگ، یہ دلیل ہے تو آپ اندازہ لگا لو ایران کے مجوسی تم سے زیادہ کثیر تعداد میں ہے، پھر تو وہ حق پہ ہوئے. اگر اس بات کی یہ دلیل ہے کثیر تعداد میں لوگ حق پہ ہوتے ہیں، پھر روم کے عیسائی کثیر تعداد میں ہے. تم روم کے عیسائیوں کی ایک گلی کے برابر بھی تمہارے پاس لوگ نہیں ہے، اور ایران کے مجوسیوں کے ایک محلے کے برابر بھی تمہارے پاس لوگ نہیں ہے. اگر حق کی دلیل کثیر تعداد کے لوگ ہوتے پھر ایران کے مجوسی ہوتے اور روم کے عیسائی ہوتے، وہ حق بھی ہے، تم حق میں نہیں ہو. آگے کہتے ہیں اگر تمہارے نزدیک یہ بات دلیل ہے کہ جس کے پاس دولت ہوگی، جس کے پاس مال ہوگا وہی حق پہ ہوگا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ایران کے جتنے بھی مجوسی ہیں وہ سارے کے سارے دو طبقے کے لوگ رہتے ہیں. ان میں سے چند ایک غریب ہے اور چند امیر ہے. جو امیر ہے وہ سونے کے برتنوں میں کھاتے ہیں، جو ایران کے مجوسی غریب ہے وہ چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں. اگر تم حق پہ ہو، تمہارے پاس مال ہے، کوئی ایک قریشی دکھا دو جس کے پاس سونے کے برتن ہو یا چاندی کے برتن ہو. اگر مال حق کی دلیل ہے تو پھر ایران کے مجوسی حق پہ ہے، وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، ان کے غریب بھی چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں. لیکن تم ایک مٹی کے برتن یا تانبے کے برتنوں میں کھاتے ہو. اگر مال حق کی دلیل ہے پھر ایران کے مجوسی حق پہ ہے. اگر مال حق کی دلیل ہے، فہم و فراست کی بات ہو رہی ہے، اگر مال حق کی دلیل ہے پھر روم کے عیسائی حق پہ ہے. جتنے بھی ان میں بھی دو طبقے ہیں، ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے. وہ امیر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جب لباس پہنتے ہیں ان کے لباس میں سونے کی تاریں لگی ہوئی ہوتی ہے. جو روم کے عیسائی غریب ہیں جب وہ لباس پہنتے ہیں ان کے لباسوں میں چاندی کی تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. قریشی کا ایک شخص بتا دو جس کے لباس میں سونے کی تاریں ہو یا چاندی کی تاریں لگی ہوئی ہو. اگر مال حق کی دلیل ہے تو پھر روم کے عیسائی حق پہ ہیں، روم کے عیسائی حق پہ ہے. یہی بات ہے جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اپنا سنا دیا، سنانے کے بعد یہ سردار پسینے سے شرابور ہونے کے بعد فرماتے ہیں وہ اٹھ کے چلا گیا. اس کے پاس ایک جملہ بھی نہیں تھا، ایک جملہ بھی نہیں تھا. جب عمر بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھا، آپ زاروں قطار رو رہے تھے، آپ زاروں قطار رو رہے تھے. آپ کی داڑھی مبارک رونے کی وجہ سے تر ہو گئی تھی. اس وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کتنا فہم و فراست کے لال دیے اللہ، کتنے نوجوان دیے جن کے پاس فہم بھی ہے، فراست بھی ہے، دلیل بھی ہے، بصیرت بھی ہے، علم بھی ہے، فقہ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، بزدل نہیں ہے، شیر دل ہے. اللہ تو نے یہ جوان محمد کو دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. بات ہو رہی تھی فہم و فراست کی. یہ فہم و فراست، یہ بصیرت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آئیے یہی سے بات کو شروع کریں گے. یہی عمر بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان سے ایک فیصلہ کروایا تھا، اگلے خطبے میں شروع کریں گے. یہ تمہید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مقدمات آپ پہ پیش کیے گئے آپ نے پھر فیصلے کیے، یہ میں نے آپ کو تمہید سنا دی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے فیصلوں کا ایک گائے بگائے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.